निर्मल जल की धार से शीतल होए शरीर, फल जीवन सुख मोक्ष दे ऐसा पावन नीर, ऐसा पावन नीर, ऐसा पावन नीर। प्रणाम। प्रणाम। आपने इस बालक को प्रणाम क्यों किया? इसके चेहरे पर विलक्षण तेज है। ये बालक सामान्य होकर भी असामान्य है। कौन है ये? पंचम, my son, मेरा बेटा। Many happy returns of the day। Thank you, Dad। जन्मदिन की बहुत बधाई हो। अरे जीते रहो। God bless you। चला, और तू मुझे ये बता कि तेरी पूजा कैसी रही? पूजा पाठ तो बिल्कुल सही हो गया। डैड, टीना दीदी किधर है? टीना दीदी मैं यहाँ हूँ। ओहो, टीना दीदी और पूजा पाठ। लगता है सूरज आज पश्चिम से होगा। सूरज तो पूरब से ही निकला है, लेकिन फोन की घंटी जो है ना, वो उत्तर से बजी है। उत्तर से घंटी बजी है, मतलब मासी का फोन आया होगा ना? और तेरी मौसी ने बोला था कि आज के दिन ही तेरी आरती उतारे और साथ ही साथ तेरी नजर भी उतारे। डैड, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर नजर उतारनी है तो आपको उतारनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि नजर तो इसकी लगती है ना। इसके हाथों से कैसे उतरेगी? तुम लोग भाई। अरे दिखा दे। सुनो टीना। हैप्पी बर्थडे। आपको मेरा जन्मदिन याद था? किसी बहन को अपने भाई का बर्थडे भूलना चाहिए क्या? आप जैसी बहन को तो बिल्कुल नहीं। चलिए, कम ऑन गाइस, कम ना। नाइस प्लेस ना? क्या हुआ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? इनसे मिलवाने के लिए। तुम लोग हमेशा मेरे से पूछा करते थे ना कि मेरी दूसरी बहन कौन है। ये है मेरी दूसरी बहन प्रियंका, मेरे ताऊजी की बेटी। और दीदी ये है मेरे दोस्त राहुल, सायरा, रिया और चिराग। हाय। पंचम तुम सबके बारे में बहुत बातें करता है। नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचम सिर्फ इसके बारे में बात करता होगा। इसके बारे में? क्यों? हाँ, क्योंकि हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा नमूना है। क्यों? आप जानती हैं, जब ये पहली बार डिस्को आया था तो उसने पीने के लिए क्या मांगा था? क्या मांगा था? गाय का दूध। एनीवे, मुझे भी देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। बाय। दीदी मैं गेट तक छोड़ के आता हूँ। ओके। क्या ये तेरे को सूट नहीं करता है? तू जाके दूध लेके आ जा। प्लीज। ओए! क्या? शराब ज्यादा पिए तूने? अभी उतारता हूँ तेरा नशा। धक्का गलती से लगा था और उसने तुम्हें सॉरी भी कह दिया। दूसरी बार उस पे हाथ उठाया ना तो देख लेना। तू मुझे सिखाएगा? साहब, क्या दादागिरी आपकी? बताओ तुझे दादागिरी? बताओ तुझे दादागिरी? Stop it! चिराग, दो भाई साहब। आप लोग कुछ कीजिए ना। प्लीज यार, प्लीज। हाथ छोड़ मेरा। दम है तो छुड़ा लो। अच्छा, अगर छुड़ा लिया ना तो तुझे जान से मार डालूंगा मैं। ताकत यानी बल अच्छा होता है, लेकिन बलवान का समाधान करना उसे महान बना देता है। इसे छोड़ना नहीं है पंचम। राहुल जाने दो, राहुल जाने दो। मेरे पे हाथ मेरे उसने राहुल, इसने कुछ पे हाथ उठाया है। राहुल, तू भी गुस्से का भंडार है। गुस्सा यानी क्रोध भी एक विकार है।
काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकार, यानी एक शत्रु। और जो इंसान अपने विकारों पर काबू नहीं पाता है, उसे बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। इसे आज अपना सबक मिल गया। अगर ये समझदार हुआ तो दोबारा हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। चलो चलते हैं। तुझसे अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा मुझे। ड्राइवर, क्या हुआ? देखता हूँ सर। मुझे तो लगता है कि आज हम लोग इस बेमौसम की बरसात में बुरी तरह से फंस गए हैं। कल आप शाम 4 बजे यहाँ नमस्ते अंकल। कैसी हो टीना बेटी? बिल्कुल ठीक हो अंकल। लगता है आप बारिश में फंस गए थे। हाँ बेटे, आज तो पूछ मत, बुरी तरह से फंस गए। आइए ना प्लीज। कम। और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। अरे भाई टंडन साहब, इतनी भयंकर बरसात में आप घर पर चैन से बैठ नहीं सकते? ये कहाँ तैरते आ रहे हैं आप? देख अशोक, मौसम बेमौसम सोचना ना बेवकूफों का काम होता है, मुझ जैसे अक्लमंदों का नहीं। क्यों टीना बेटी, सही कहा ना मैंने? अंकल, डैडी के खिलाफ में आपकी कोई भी बात में हाँ में हाँ नहीं मिला। होगी तसल्ली? आज से तो बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही है। डैडी की साइड ले रही है। खैर छोड़ो, इनसे मिलो। ये है अजीत सिंघानिया, तुम्हारी ही तरह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हेलो मिस्टर सिंघानिया। हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, आइए सर। आइए सिंघानिया साहब, भाई इसे अपना ही घर समझिए। आप दोनों तो बहुत बुरी तरह से भीग गए। जी। हाँ कहाँ रह गए आप? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आ रहा हूँ भाई। दरअसल रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई है? और इस वक्त टैक्सी वैक्सी का मिलना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं नरेश या दीपक में से किसी को भेजती हूँ दूसरी गाड़ी से आपको लाने के लिए। हाँ अच्छा ठीक है, तुम एड्रेस नोट कर लो। हाँ बोलिए। हाँ, जू 8 रोड। हाँ, उससे थोड़ा सा आगे। हाँ ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। ओके बाय। अजीत जरूर घर से फोन होगा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हाँ टंडन साहब, दरअसल कल सुबह दीपक के लिए लड़की देखने जाना है और उसी सिलसिले में हम लोगों को साथ बैठकर कुछ डिस्कस भी करना था। देखिए ना, यहाँ पर ऐसे फंस गए। खैर कोई बात नहीं, घर से दूसरी गाड़ी आ रही है। आप एक काम कीजिए, आप मेरी कार ले जाइए और सुबह किसी के हाथ भिजवा दीजिए। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार, हम इसीलिए तो यहाँ आए थे। टीना बेटा, गाड़ी की चाबी ले। जी पापा। टंडन साहब, आपने इनके बारे में जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही पाया है। ला बेटा चाबी मुझे दे। लीजिए अंकल। थैंक्स अ लॉट। माय प्लेजर। आशु जी, दरअसल आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। ओके ओके सिंघानिया सर, आइए कभी घर। डेफिनेटली श्योर। अच्छा अच्छा, मिलते हैं जल्दी। बाय अंकल। बाय बेटा। बाय। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अरे लेकिन ये क्या, तू तो बिल्कुल नहीं भीगा। हाँ, क्योंकि मैं राहुल की गाड़ी में आ गया था और वैसे भी बारिश अभी थोड़ी थम गई है। सच? बरसात बंद हो गई? चलिए सिंघानिया साहब, अपन निकल लेते हैं। अच्छा बेटा बाय। बाय बाय। हेलो। हेलो भाई साहब मैं चंद्रा बोल रही हूँ। वो माँ जी को वापस दमे का अटैक पड़ा है व्हाट? और उनकी खांसी तो रुक ही नहीं रही है। चंदा, तुमने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि नहीं? हमारा डॉक्टर 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है और दूसरे डॉक्टर की दवा का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हेलो हेलो चंदा, चंदा मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ का पूरी तरह से ध्यान रखना। मैं अभी किसी डॉक्टर को लेकर यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ चंद्रा। हेलो भाई साहब, आप निकले यहाँ आने के लिए? माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ अच्छा सुनो, डॉक्टर साहब मेरे साथ ही हैं। डैड जरा फोन देना। तो बेटा। हेलो चंद्रा। हाँ मैं पंचम बोल रहा हूँ, जरा दादी माँ से बात करा। पंचम बाबू, दादी माँ की हालत इस लायक नहीं है कि आपसे बात कर सके। ठीक है, तो फोन उनके कान पर लगा दो। कान पे? अच्छा ठीक है।
दादी माँ, ए दादी माँ। पंचम, पंचम। अपने पंचम से बात नहीं करोगी क्या? करूँगी, करूँगी। तू कहाँ है बेटा? आप कहाँ चाहती हैं ये बोलिए, मैं वहीं मिलूंगा। मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहती हूँ बेटा। ठीक है, आंखें बंद करिए और अब मन से याद करिए। आंखें खोलेंगे तो मैं आपके सामने होऊंगा। सच? हाँ, आपकी कसम। आंखें बंद करिए। चंद्रा, कैसी तबीयत है माँ की? रात को पंचम बाबू से बात करने के बाद दौरा कम हो गया और आराम से सो गई। देखिए ना, तब से जगी भी नहीं है। इसका मतलब है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। थैंक गॉड। दादी, ए दादी माँ। तो सचमुच है? How are you, young lady? बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दादी, आप अपनी बताइए। हम तो डर ही गए थे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से अब आप माँ का चेकअप कर लीजिए। हाँ जरूर। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाद में चेकअप वेकअप। मुझे लगता है इनको चेकअप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमार लगती ही नहीं है। वो तो हमसे मिलने का मन कर रहा होगा, तो इसलिए बीमारी का बहाना बना दिया। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ चंदा, हाँ देखो, हम किशोर साहब बोल रहे हैं। मीटिंग खत्म करके हम वहां पर 6, साढ़े 6 बजे तक आ जाएंगे। अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या बात है? माँ जी कैसी है? वो ठीक है। अशोक भाई साहब बच्चे और डॉक्टर के साथ यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ भाई साहब? अरे होना क्या है, वो तुम्हारा भाई अशोक वहां पर पहले से ही डॉक्टर को लेके पहुंच गया है। यानी माँ जी की नजरों में फिर से हीरो बन गया। अब और न जाने क्या कान भरेंगे। बचा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया माँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शहर आकर रहने की बात को टाल रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे पिताजी ने भूखे प्यासे रहकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, वो तुम लोगों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। वो अकेले तुम्हारे लिए इतना सब कुछ छोड़ गए, तुम तीनों मिलकर उनका एक छोटा सा सपना पूरा नहीं कर सकते? अगर इस जमीन पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलेगा, तो न सिर्फ उनका सपना पूरा होगा, बल्कि हजारों गरीबों की दुआएं तुम्हें मिलेंगी। जब तक तुम लोग उनका सपना पूरा नहीं करते, तब तक उनके सपने की याद दिलाने के लिए मैं तुमसे दूर यहाँ पड़ी रहूंगी। दादी, आपकी ये जिद बिल्कुल बेकार है।
डैडी आज भी दादाजी का सपना नहीं भूले। अगर आप कहे ना तो डैडी कल से ही काम शुरू करवा दें, लेकिन आपके बड़े और छोटे बेटे को ये मंजूर कहाँ है? वाह मेरी प्यारी लाडली भतीजी, वाह! आज तक हमारी माँ के कान भरने का काम हमारा भाई ही करता था, अब तू भी शुरू हो गई। जैसा हमने सोचा था वही हो रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बहू यहाँ। अशोक तो सिर्फ... हाँ, आप तो यही कहेंगी ना माँ कि ये बहुत भोला है, बहुत मासूम है। यही कह के आप इसके गुनाहों पर पर्दा डालती रहती है माँ। और ये रसगुल्ला बनकर हमारे खिलाफ आपके कानों में जहर की चाशनी टपकाता रहता है बस। माँ देव, हमने हमेशा आपका मान रखा है। हमने कभी भी नहीं चाहा कि आपका दिल दुखे, और उसका हमें ये सिला मिल रहा है। आज भैया के साथ साथ इनके बच्चे भी अब हमारे खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। नमित, अपनी हद पार मत करो नमित, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि जो दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं उनके खुद के गिरेबान गुनाहों से भरे होते हैं। वही तो मैं समझाना चाहता हूँ माँ, अब तो समझ जाओ, ये अपने गुनाहों को अपनी जबान से कबूल कर रहा है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया भाई साहब। हाँ, भला आज तक किसी चोर ने माना है कि वो चोर है? विभीषण ने अपने भाई को भी घात देकर कभी ये नहीं माना कि वो गुनाहगार है। यानी आपके कहने का मतलब है कि मैं... माँ, सही को गलत है कहकर गलत साबित नहीं किया जा सकता। और वैसे भी भाइयों का हक मारकर खुद को सही साबित करने वाला ये पहला भाई नहीं है। इससे पहले भी बाली ने सुग्रीव का सारा राजपाट हड़प कर लिया था, यहां तक कि उसकी पत्नी को भी हड़प लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने कभी भी अपने आप को गलत नहीं माना। बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। मेरे डैड बाली या विभीषण हैं, पर अफसोस आप ना तो रावण बन सके या सुग्रीव। अगर आप रावण या सुग्रीव बन जाते तो इसमें फायदा आपका ही होता, क्योंकि बाली ने कपट करके सुग्रीव को भगवान राम की सेवा का मौका दिया। आपको तो ऐसा मौका मिलने से रहा क्योंकि आप सुग्रीव ही नहीं बने। भगवान राम के हाथों अपने भाई रावण को मरवाकर विभीषण ने उसका उद्धार करवा दिया। आपका तो होने से रहा क्योंकि आप रावण भी नहीं बने। पंचम! भतीजा हूं आपका, थप्पड़ मारने का अधिकार है आपको, पर एक बात याद रखिएगा, दुनिया की रीत है, अधिकार से मारेंगे तो प्यार भी देना होगा, दुश्मन बन के मारेंगे तो वार भी सहना होगा।